हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर टॉपिक इज एवरेज कॉस्ट। इससे पहले हमने टोटल कॉस्ट को पढ़ा है, ठीक है? आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। आप अपने मार्क्स की एवरेज कैसे निकालते हो? आपके टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय आपके सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर कितने आए और कितने आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपके एवरेज मार्क्स निकल जाते हैं, ठीक है? सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स में क्या निकालते हैं? एवरेज कॉस्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, कितनी चीजें बनी हैं और उसको बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, तो वो क्या होगी आपकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है? जैसे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू आपकी एवरेज कॉस्ट। आपने 100 रुपीज खर्च किए 5 गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है? तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? 20। क्लियर? कितनी हो गई आपकी? 20 क्या हो गई? एवरेज खर्चा 5 गुड्स को बनाने के लिए आपके 20 रुपीज खर्च हुए। इसका मतलब एक गुड कितने की पड़ी? 20 रुपीज। एक गुड को बनाने के कितने खर्चे आए? 20 रुपए। लागत कितनी है? एक गुड्स की। क्लियर? अब हम चलते हैं कि एवरेज कॉस्ट को निकालते कैसे हैं। आप पहले पढ़ चुके हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसी से आपकी क्या निकलेगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमें क्या चाहिए? एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए पहले चाहिए, देखो हमें चाहिए कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो हमेशा चेंज होती रहती है। इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसके लिए चाहिए हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे आते हैं। वो कैसे निकालनी है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जो आपकी कॉस्ट फिक्स थी उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगी आपकी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? 10 divided by 1, 10 is average fixed cost. 10 divided by 2, 5 is average fixed cost. 10 divided by 3, 3.3 is average fixed cost. Clear हो रहा है? 10 divided by 8, 1.2 is average fixed cost. ठीक है? सबसे पहले हमें इसको क्लियर करना होगा, तभी हम अपनी एवरेज कॉस्ट को निकाल पाएंगे। ठीक है? ये समझ में आ गया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालनी है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है? अब इसका हमें डायग्राम बनाना है। देखो अब आपका स्टैंडर्ड क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो पॉइंटों में मेजर करना छोड़ दो। पॉइंट ऑफ मेजर करना कैसे? यहां से एक पॉइंट मेजर किया, इससे यहां पॉइंट मिलाया, यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से पॉइंट मिलाया। अब हम ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फ्री हैंड डायग्राम। उसका मतलब क्या है? पहले इसकी शेप देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले बहुत ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लगातार क्या हो रहा है? ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ही एज इट इज आपको डायग्राम में बनाना है। सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट कितना? 10, और फिर लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसकी शेप क्या होगी? कॉन्टिन्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होगी आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फ्री हैंड से डायग्राम बनाना है, ऊपर से स्टार्ट करके दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब हमें दूसरा चाहिए एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालना। ये आपकी क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट। निकालने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। दिस इज योर एवरेज, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज योर आउटपुट। 10 divided by 1, 10 ABC average variable cost। 18 divided by 2, 9 average variable cost। क्लियर हो गया कैसे निकालना है। 9 जो ये है 18 की डिवाइड में 2 कर दोगे तो 9 निकल जाएगी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही 24 डिवाइडेड बाय 3 आपकी 8 निकल गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओगे तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर। अब ये देखो इसकी शेप क्या है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, कम होते होते 6.3 तक हुआ, 6.3 के बाद ज्यादा हो गया और कितना हो गया 7.8। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई लाइन पहले नीचे आएगी और फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज इसका हम कर्व बनाएंगे। यहां पर हम लेंगे आउटपुट और यहां पर हम लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे 10 से, 10 से स्टार्ट हो गया, ये क्या हो रहा है लगातार नीचे जा रहा है, कहां तक 6.3 तक। ये पॉइंट आपका 6.3। उसके बाद क्या हो गया, ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, तो ये आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम बनाना है फ्री हैंड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एवरेज कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। ये दोनों आप निकाल चुके हो। दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगी एवरेज कॉस्ट। 10 + 10 20, 5 + 9 14, 3.3 + 8 11.3। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। हर एक को जोड़ते ऐड करते जाओगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमने सेम एज इट इज फ्री हैंड डायग्राम बनाना है इसका एवरेज कॉस्ट का। अब देखो क्या हुआ, ये 20 से स्टार्ट हुई, 8 इसका पॉइंट है जहां 2 बार 8 आया है, इसका मतलब डायग्राम क्या हो जाएगा 20 से स्टार्ट होगा, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड डिक्रीज होते होते 8 यहां 2 पॉइंट आएंगे जहां ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ना तो ये डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, ये 2 पॉइंट पर 8 और 8 आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है 9, ये आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम आगे टेबल बनाएंगे तो ये इंक्रीज होकर और ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। कैसे निकाली आपने, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है आपकी एवरेज कॉस्ट। प्रति इकाई लागत कितना खर्चा हो रहा है चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये एवरेज कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।